खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अजीमुशान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। मिकाइल कोसिस 2 गिलासों में शरबत डालता है और एक गिलास मारी को देता है और एक खुद हाथ में पकड़ लेता है। फिर कोसिस मारी से कहता है कि जो वक्त तुमने कुस्तुनतुनिया में गुजारा है बेशक वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो माजी का हिस्सा है। यहाँ हमारे हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसे में किसी ने तुमसे शादी करने की पेशकश की है। मारी मुस्कुराकर पूछती है कि कौन है वो भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो कोसिस बताता है कि निकोला हमसे अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता है और एक खानदान होना चाहता है हमारे साथ, इसलिए उसने तुम्हारा हाथ मांगा है। मारी हंस पड़ती है और कहती है कि उसने ऐसा सोच भी कैसा लिया कि मैं उससे शादी करूंगी। तो मिकाइल कोसिस कहता है सिर्फ वो ही नहीं बल्कि मैं भी कब से यही चाहता था। अब तुम जिद मत करो और शादी की तैयारी करो। मारी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं उस निकोला से शादी नहीं करूंगी। उस्मान बे की मंसूबाबंदी के तहत कुस्तुनतुनिया से आने वाले पादरी की जगह कुमराल अब्दाल पादरी के भेस में आयायोर की खानगाह में जाते हैं और एक कमरे में रोगाटोस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रोगाटोस अंदर दाखिल होता है और कहता है कि यकीनन आप ही पादरी हैं जो कुस्तुनतुनिया से आए हैं। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं जी हाँ, यसु मसीह की दुआएं आपके साथ रहे रोगाटोस। रोगाटोस तशवीशनाक लहजे में कहता है हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन शहंशाह ने आपको अकेले क्यों भेजा है? तो कुमराल अब्दाल जवाब देते हैं कि खुदा पर यकीन रखने वालों को हिफाजत की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कुछ सवाल जवाब करने के बाद रोगाटोस को कुमराल अब्दाल पर यकीन हो जाता है कि वो पादरी है। इसलिए वो जूलिया को बुलाकर पादरी को बच्चों के पास उनकी आरामगाह में भेज देता है। कुमराल अब्दाल को देखकर सब बच्चे अंदर से खुश हो जाते हैं, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जूलिया के सामने कुछ जाहिर नहीं करते और कुमराल अब्दाल के साथ भी वैसे ही पेश आते हैं जैसे कि अब तक वहां के सब लोगों के साथ पेश आ रहे थे। तो जूलिया अहमद को मारने लगती है। तभी कुमराल अब्दाल उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मासूम बच्चे हैं, इनको प्यार से जीता जा सकता है। अब इनको मजीद तंग मत करो। आज के लिए जो मैंने इनको बताया है उतना काफी है। बहादुर गोकचे खातून को जंगल में यह कहकर बुलाता है कि हम दोनों कबीले से भाग जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ फरार हो गए। मैंने सब सोच लिया है कि कहाँ जाकर रहना है। गोकचे खातून बहादुर की बातों में आकर पहले ही बहुत गलत काम कर चुकी होती हैं और अब उसके कहने पर जंगल में आ जाती है। बहादुर गोकचे के पास जंगल में आता है और उसके पेट में खंजर घोंपकर उसे मार देता है और सोने की चीज़ों की छोटी सी पोतली जो गोकचे खातून के पास होती है वो लेकर वापस काई कबीले चला जाता है। कुमराल अब्दाल बच्चों की आरामगाह में जाते हैं और बाहर खड़े सिपाहियों को अंदर बुलाकर उनके हाथ बांधकर बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। फिर बच्चों को लेकर किले से बाहर जा रहे होते हैं तो रोगाटोस उनसे पूछता है कि आप बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो कुमराल अब्दाल कहते हैं कि मैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अच्छे से खाएंगे तभी तो सीखेंगे।
तो रोगाटोस को लगता है कि बच्चे ईसाईयत कबूल करने के लिए मान गए हैं, तो उन्हें जाने को कह देता है। उस्मान बे और उनके साथी पहले से ही जंगल में कुमराल अब्दाल और बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं। कुमराल अब्दाल बच्चों को लेकर भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन रोगाटोस को पता चल जाता है और वो भी अपने सिपाहियों को लेकर बच्चों के पीछे जाता है। फिर उस्मान बे बच्चों और कुमराल अब्दाल को बचाकर अपने साथ कर लेते हैं और रोगाटोस और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। काई कबीले में नगारों की आवाजें आती हैं और उस्मान बे और उनके सिपाही बच्चों समेत घोड़ों पर सवार होकर अंदर दाखिल होते हैं। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बच्चों को देखकर खुशी के आंसू लोगों की आंखों में आ जाते हैं। बाला खातून को देखकर अहमद भागता हुआ आता है और बाला खातून के गले से लग जाता है। बाला खातून अहमद को प्यार करती हैं और उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। सबको उनके बच्चों से मिलाने के बाद उस्मान बे अपने जिगर के टुकड़े ओरहान को अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूमते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। फिर ओरहान को सैलजान अम्मा को पकड़ा देते हैं। उसके बाद तकरीर करने के बाद अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं, तो सब लोग अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद कर देते हैं। मारी और कॉर्नेलिया मारी के कमरे में मौजूद होती हैं और मिकाइल कोसिस अंदर आकर मारी को शादी की तैयारियां मुकम्मल करने को कहता है। मारी के इनकार करने पर कोसिस मारी को जोरदार थप्पड़ मारता है और वो पलंग पर गिर जाती है। फिर मारी कॉर्नेलिया से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। भाई मुझे अपने प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कभी उस निकोला से शादी नहीं करूंगी। कॉर्नेलिया तुम जाओ और तुर्गुत बे से मदद मांगो और उनसे कहो कि मुझे निकोला से शादी से पहले अगवा कर लें। मुझे इन हालात में सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है। कॉर्नेलिया ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। अब क्या तुर्गुत बे मारी की मदद करने के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए देखते रहिए खुर्रस उस्मान सीजन 3।